एक राजा जिसने लाखों लोगों का खून बहाया लेकिन फिर बना शांति और अहिंसा का सबसे बड़ा समर्थक। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रूर अशोक सम्राट अशोक कैसे बने? चलिए जानते हैं उस सम्राट अशोक की कहानी जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और एक कुशल योद्धा थे, लेकिन उनके स्वभाव में क्रूरता भी थी, जिस कारण उन्हें चाणक्य नीति के अनुसार शासन सीखने को भेजा गया। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने सत्ता के लिए अपने सौतेले भाइयों को हराया। कहते हैं कि उन्होंने अपने 100 भाइयों को मारकर सिंहासन प्राप्त किया। 273 ईसा पूर्व में वे मौर्य सम्राट बने और जल्द ही पूरे भारत का एक बड़ा हिस्सा उनके अधीन आ गया। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने मैदान में लाशों के ढेर और विधवाओं की चीखें देखी, तो उनके अंदर एक गहरा बदलाव आया। वहीं से शुरू होती है चक्रवर्ती सम्राट अशोक की नई यात्रा, एक ऐसे सम्राट की जो युद्ध नहीं अब शांति फैलाना चाहता था। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की शपथ ली। उन्होंने न केवल खुद को बदला बल्कि अपने पूरे साम्राज्य को भी बदल दिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी दुनिया भर में भेजा, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान तक। उनके बनाए हुए स्तूप और शिलालेख आज भी भारत में कई हिस्सों में मौजूद है। सम्राट अशोक ने बहुत सारे योगदान दिए, जैसे कि उन्होंने जनता की भलाई के लिए सड़कें, अस्पतालों और कुओं का निर्माण किया। धम्म की नीति चलाई जो मानवता और नैतिकता पर आधारित थी। अशोक ने सबसे पहले पशु हिंसा पर रोक लगाई। उनका बनाया हुआ अशोक चक्र आज भी हमारे तिरंगे का हिस्सा है। सम्राट अशोक हमें ये सिखाते हैं कि कोई भी इंसान बदल सकता है, बस जरूरत होती है तो एक गहरे आत्मबोध की। एक क्रूर राजा ने खुद को इतना बदला कि वो इतिहास का सबसे प्रिय सम्राट बन गया।